रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया और मीना चिड़िया दोनों सहेलियां थीं। दोनों सहेलियां दूसरे जंगल मेला देखने जा रही थीं। मीना, आपके पास कितने सिक्के हैं? मेरे पास 5 सिक्के हैं, मम्मा ने मुझे दिए हैं। और 5 सिक्के मेरे पास हैं। इन पैसों से हम सारा मेला देख लेंगी, झूले भी लेंगे और चीज़ें भी खा लेंगी। दोनों सहेलियां उड़ती हैं और मेला देखने दूसरे जंगल की तरफ जाती हैं। जग्गू कौवा भी मेला देखने दूसरे जंगल जा रहा था। जग्गू कौवे के पास एक थैली थी जिसमें जग्गू कौवे ने अपने सिक्के रखे हुए थे। जग्गू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि एक बूढ़ी चिड़िया जग्गू कौवे से कहती है, बेटा बेटा कौवे, मैं बीमार हूँ, मैंने अपनी दवा लेनी है, मुझे कुछ सिक्के दे दो। ना माँ जी, मैं तो मेला देखने जा रहा हूँ। अगर मैंने अपने सिक्के तुम्हें दे दिए तो मैं मेला कैसे देखूंगा? जग्गू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जग्गू कौवे को गुड़िया और मीना मिल जाती हैं। जग्गू उनसे कहता है, मीना मीना और गुड़िया, क्या तुम्हें भी रास्ते में वो बूढ़ी चिड़िया मिली है जो हर आते जाते से अपनी दवा के पैसे मांग रही है? नहीं नहीं तो क्या तुमने बूढ़ी चिड़िया माँ को दवा के लिए सिक्के दिए थे? ना, अगर मैं उसे अपने सिक्के दे देता तो मैं मेला कैसे देखता? ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीना, हमें उस बूढ़ी माँ की मदद करनी चाहिए, वो मुश्किल में है। हम अपने सिक्के बूढ़ी चिड़िया माँ को दे देती हैं। हाँ गुड़िया, हमें ज़रूर जाना चाहिए। दोनों सहेलियाँ दूसरी तरफ उड़ती हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की तरफ जाती हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। माँ जी, क्या आपने अपनी दवा ले ली है? नहीं बेटी, मैं दवा कैसे लेती? मेरे पास दवा लेने के लिए सिक्के ही नहीं है। मैंने एक कौवे से सिक्के मांगे थे, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया और चला गया। माँ जी, मेरे पास 5 सिक्के हैं, ये लें, ये 5 सिक्के आप रख लें। लेकिन इनसे तो मेरी दवा नहीं आएगी। चिंता ना करें माँ जी, 5 सिक्के मेरे पास भी हैं, ये लें, मेरे सिक्के भी आप रख लें। हम मेला देखने जा रही थी, लेकिन अब हम वहाँ जाकर ना तो कोई झूला लेंगी और ना ही कोई चीज़ खाएंगी। हम दूर बैठकर दूसरे पक्षियों को देखकर अपना दिल खुश कर लेंगी। आप बहुत दयालु हो बेटी, ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करेगा। गुड़िया और उसकी सहेली मीना दोनों आगे बढ़ती हैं। वो दोनों मेले वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। बड़े बड़े झूले, खाने के स्टॉल और मेले में बहुत कुछ था। गुड़िया और मीना के पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती हैं। गुड़िया और मीना, देखो देखो, मैं मिठाई लेकर आया हूँ, क्या तुम मिठाई खाओगी? हाँ, दिल तो कर रहा है, थोड़ी सी दे दे। मैं तो मजाक कर रहा था। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ऐसे हंसता हुआ जग्गू कौवा मिठाई उठाकर ले जाता है और थोड़ी दूर बैठकर खाने लगता है। फिर जग्गू कौवा बड़े झूले में बैठ जाता है और गुड़िया और कुकू को देख देख कर मुँह चढ़ाता है। बंदर, देखो कैसे हमें तंग कर रहा है। गुड़िया, अगर हमने बूढ़ी माँ को अपने सिक्के ना दिए होते तो हम भी जग्गू की तरह मज़े करती। मीना मेरी सहेली, मम्मा कहती हैं कि नेकी करने के बाद पछताते नहीं हैं। जो भी नेकी हम दूसरों के साथ करते हैं, हमें उसका सिला ज़रूर मिलता है। गुड़िया और मीना बैठी हुई थी कि थोड़ी दूर वही बूढ़ी चिड़िया आकर बैठ जाती है। गुड़िया और मीना, यहाँ आओ, मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ है। मीना और गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास चली जाती हैं। माँ जी, क्या आप ठीक हो गई हैं? आप तो बीमार थी ना? नहीं बेटी, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं देख रही थी कि जंगल में कौन अच्छा पक्षी है,
जो दूसरों की मदद करता है, और कौन बुरा पक्षी जो दूसरों को मुसीबत में छोड़कर चला जाता है। ये लें, सिक्कों से भरी थैली, आप रख लें। ऐसे कहते हुए बूढ़ी चिड़िया माँ वहाँ से गायब हो जाती है। अरे मीना, बूढ़ी माँ जी कहाँ गई? गुड़िया, वो बूढ़ी माँ कोई साधारण चिड़िया माँ नहीं थी, उनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। मीना थैली खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे सिक्के थे। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों सहेलियाँ मिठाई खाती हैं, पानी पूरी खाती हैं और फिर लड्डू। और फिर वो दोनों बड़े झूले पर बैठ जाती हैं। उनके पास इतने सारे सिक्के थे। गुड़िया और मीना, आपके पास तो सिक्के नहीं थे, फिर आपने चीज़ें कैसे लेकर खाई? आप झूले पर बैठने के लिए सिक्के कहाँ से लाई? जग्गू कव्वे, जो दूसरों के साथ नेकी करता है, ऊपर वाला उसकी मदद करता है। अब हमारे पास ढेर सारे सिक्के हैं। जग्गू कव्वे के पास सारे सिक्के ख़त्म हो गए थे। गुड़िया गुड़िया, मैंने नाव झूले पर बैठना है, प्लीज़ मुझे 2 सिक्के दे दे। क्यों जी, याद करें वो मिठाई वाली बात, कैसे तुम हम दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। अचानक मेले में शोर मच जाता है। कबूतर का बेटा झूले से गिर गया है, बहुत चोट आई है उसके, कोई उसे डॉक्टर के पास ले जाए, कोई उसकी मदद करे। सभी पक्षी छोटे कीकी के गिर्द जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे उठाकर डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहा था। गुड़िया, मैं देखती हूँ कीकी को, और आप जल्दी से ऑटो लेकर आए। गुड़िया दूसरी तरफ जाती है और ऑटो लेकर आती है। मीना और गुड़िया कीकी को उठाकर ऑटो में डालती हैं और कीकी को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। बहुत अच्छा किया जो आप इसे समय पर मेरे पास ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था। बुलबुल डॉक्टर, अब मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया था? मीना और गुड़िया जंगल की सबसे अच्छी चिड़ियाएँ, दूसरों की हमेशा मदद करने वाली चिड़ियाएँ। गुड़िया और मीना बहुत खुश थीं क्योंकि उन्होंने किसी की जान बचाई थी। कीकी भाई, चलें, हम आपको आपके घर तक छोड़ आती हैं। मीना और गुड़िया बेटी, आप दोनों ने जो काम किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे बेटे की जान बचाकर आपने मुझ पर एहसान किया है। अंकल, ये तो हमारा फर्ज था। गुड़िया और मीना कीकी को उसके घर छोड़कर अपने अपने घरों को चली जाती हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बात बताती है। मम्मा, हमने पूरा मेला देखा, चीज़ें भी खाई, कीकी को दवा भी लेकर दी, लेकिन अभी भी हमारे पास ढेर सारे सिक्के बाकी हैं। बहुत अच्छा किया बेटी आपने। एक कामयाब पक्षी वही होता है जो हर परीक्षा में पूरा उतरे। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा दूसरों की मदद करें, मुसीबत में दूसरों के काम आए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, जो दूसरों के लिए जिया जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में 2 दुकानें साथ साथ थीं। एक दुकान कालू कव्वे की थी और दूसरी दुकान रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया की दुकान पर हर वक्त ग्राहकों का रश बना रहता। पहले मुझे चावल दे दें। मैं पहले आया था। रानो चिड़िया, पहले मुझे शक्कर और घी दे दें। रानो चिड़िया, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे पहले सामान दे दें। अच्छा अच्छा, सबको मिलेगा, बस थोड़ा धीरज रखें आप सब। दूसरी दुकान पर बैठा कालू कव्वा हर वक्त रानो चिड़िया की दुकान को घूरता रहता था। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन मुझे ये दुकान बंद करना पड़ेगी। सारे ग्राहक रानो चिड़िया की दुकान पर ही जाते हैं। कालू, सब्जी और प्याज लाए क्या? कहाँ से लाऊं? सारे दिन में दुकान से एक भी चीज नहीं बिकी। सारा दिन फारिग बैठा मक्खियां मारता रहा हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई और धंधा कर लो। कालू कव्वा सारी रात सोचता रहता है। उधर रानो चिड़िया जब शाम को अपने घर जाती तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर जाती और उनकी ज़रूरत की हर चीज़ लाती।
कालू कव्वे का मामा कालू कव्वे की दुकान पर जाता है। भांजे कालू, चिड़िया की दुकान पर देखो कैसे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, और एक तुम हो कि बैठे मक्खियां मार रहे हो। मामा जी, क्या करूं, सब करके देख लिया। चिड़िया से सस्ती चीजें भी बेचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ग्राहक आता ही नहीं। अगर चिड़िया की दुकान ना हो तो सारे ग्राहक मजबूर होकर तुम्हारे पास ही आएंगे। हाँ मामा जी, ऐसा तो है, लेकिन वो चिड़िया कहाँ अपनी दुकान उठाने वाली है। वो तो मेरा पूरी तरह मुकाबला करती है। कालू भांजे, किसी तरह रानो चिड़िया के चावलों में कंकरियां मिला दो, फिर देखना जो भी ग्राहक चिड़िया से चावल लेकर जाएगा दोबारा नहीं जाएगा। ऐसे चिड़िया का धंधा चौपट हो जाएगा। मामा जी, बात तो ठीक है, मैं अभी ये काम करता हूँ। आप थोड़ी देर मेरी दुकान पर बैठें। कालू कौवा अपने मामा जी को दुकान पर छोड़कर नदी किनारे जाता है और वहां से कुछ कंकरियां इकट्ठी करता है। कालू कौवा कंकरियां एक थैली में डालकर रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे बातों में लगाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास बाजरे का अनाज है? हाँ कौवे भैया, मैंने एक बोरी बाजरे के अनाज की रखी हुई है। दिखाना मुझे, कैसा है? चिड़िया दूसरी तरफ जाती है तो कालू कौवा सारी कंकरियां रानो चिड़िया के चावलों में डाल देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैंने देख लिया। कालू कौवा अपनी दुकान पर जाता है और दोनों मामा भांजा हंसने लग जाते हैं। अब देखना भांजे, चिड़िया की कंकरियों वाले चावल कोई नहीं लेगा। उस दिन रानो चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक चावल लेने नहीं आता। गोरी गोरी, आज मेरे मामा जी आए थे दुकान पर, उन्होंने मुझे उपाय बताया है। अब देखना मेरी दुकान भी चलने लगेगी। ना जाने कब वो दिन आएगा जब तुम भी रानो चिड़िया की तरह नई नई चीजें घर लाओगे, अच्छे अच्छे भोजन लाओगे। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। दूसरे दिन रानो चिड़िया जब अपनी दुकान पर जाती है तो वो अपने चावलों में कंकरियां देख लेती है। रानो चिड़िया, मुझे 1 किलो चावल दे दें। तोते भैया, अभी मैं आपको चावल नहीं दे सकती, शाम को ले जाना। रानो चिड़िया वो चावलों की बोरी उठाकर दूसरी तरफ रख देती है। बुलबुल चिड़िया की दुकान पर आती है। बुलबुल बहन, मेरे चावलों में कंकरियां हैं, अगर आप चावल अच्छी तरह साफ कर दो तो मैं आपको 1 किलो चावल फ्री में दूंगी। ठीक है, मैं भी फ्री ही हूँ, मैं अभी चावल साफ कर देती हूँ। रानो चिड़िया बुलबुल से अपने चावल साफ करवा लेती है। ये चिड़िया की बच्ची तो बहुत सियानी निकली, इसने बुलबुल से अपने चावल साफ करवा लिए। लेकिन मैं भी देखता हूँ ये चिड़िया कैसे काम करती है। शाम के बाद कालू कौवा अपने पुराने दोस्त उल्लू के पास जाता है। उल्लू उल्लू दोस्त, एक काम करना है। बताओ बताओ कौवे, क्या काम है? मेरे पड़ोस में चिड़िया की दुकान है, तुम रात को चिड़िया की दुकान को आग लगा देना। समझो, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन मैं इस काम के बदले 1,000 लूंगा। ठीक है, मैं बाद में दूंगा, पहले तुम मेरा काम करो। तोता वहाँ एक तरफ बैठा हुआ था। वो कौवे और पूरे उल्लू की बातें सुन लेता है। मुझे रानो चिड़िया की दुकान को बचाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। कौवे दोस्त, क्या चिड़िया की दुकान पर उसका नाम लिखा हुआ है? हाँ, मेरी दुकान पर लिखा है कालू कौवे की दुकान, और चिड़िया की दुकान पर लिखा हुआ है रानो चिड़िया की दुकान। तोता जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। गोरी, आज चिड़िया का खेल खत्म होने वाला है। आज मेरा दोस्त उल्लू रानो चिड़िया की दुकान को आग लगा देगा, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और फिर हमारी दुकान अच्छे से चलेगी। जब थोड़ा सा अंधेरा होता है तो तोता अपने घर से निकलता है। तोता कालू कौवे की दुकान से नेम प्लेट उतारकर रानो चिड़िया की दुकान पर लगा देता है और चिड़िया की दुकान से नेम प्लेट उतारकर कौवे की दुकान पर लगा देता है। अब मजा आएगा,
कौवे का दोस्त बुरा उल्लू उसी की दुकान को आग लगाएगा। तोता अपने घर चला जाता है। आधी रात हो जाती है। कालू कौवे का दोस्त उल्लू चोर अपने घर से निकलता है। कालू कौवे की दुकान, ये तो कालू कौवे की दुकान है। रानू चिड़िया की दुकान वही है, वही है रानू चिड़िया की दुकान। रानू चिड़िया का नाम उसी दुकान पर लिखा हुआ है। उल्लू रानू चिड़िया के नाम वाली दुकान को आग लगा देता है और भाग जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी दुकान जल गई, मैं लुट गया। कालू भैया, मेरी दुकान पर आपके नाम की नेम प्लेट किसने लगाई है? मैंने लगाई थी। कालू कौवे, अब पता चला जो गड्ढा तुमने रानू चिड़िया के लिए खोदा था, तुम खुद ही उस गड्ढे में गिर गए हो। कौन सा गड्ढा? रानू चिड़िया, कौवे ने उल्लू चोर से कहा था कि तुम्हारी दुकान को आग लगा दे। मैंने इन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैं रात को तुम्हारी दुकान की नेम प्लेट उतार कर कालू कौवे की दुकान पर लगा गया था। कालू कौवा बैठा रो रहा था कि उल्लू आ जाता है। लाओ भी, मेरा 1000 रुपए मुझे दो। कहाँ? कौन सा 1000? कमबख्त, तुमने तो मेरी दुकान को ही आग लगा दी। वो देखो, उस दुकान पर क्या लिखा हुआ है? रानू चिड़िया की दुकान। लेकिन लेकिन रात को तो इस दुकान पर कालू कौवे की दुकान लिखा हुआ था। मुझे मेरा 1000 दो। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। उल्लू दोस्त, तुम तो पहले ही उल्लू हो, मैं क्या उल्लू बनाऊंगा तुम्हें? मुझे उल्लू बनाते हो? उल्लू कालू कौवे को मारने लगता है। तोता और रानू चिड़िया दोनों की लड़ाई देखकर खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।